पेड़ कुदरत की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो इतने अजीब और अनोखे हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे वे हमारी धरती के नहीं हैं। इस वीडियो में देखिए दुनिया के 20 सबसे विचित्र पेड़ जिनकी बनावट और आकार आपको दंग कर देंगे। नंबर 20, मेपल का पेड़। आपने कभी न कभी मेपल के पेड़ को देखा होगा, भले ही आपको इसका नाम ना पता हो। यह वही पेड़ है जिसकी पत्ती कनाडा के झंडे पर बनी होती है। मेपल के पेड़ अपनी खूबसूरती और बदलते मौसम के रंगों के लिए मशहूर हैं। दुनिया में इसकी 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। खासकर शरद ऋतु पतझड़ में इनके पत्ते लाल, नारंगी और पीले रंगों में बदल जाते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस वजह से कई लोग इन पेड़ों को देखने के लिए खासतौर पर घूमने भी जाते हैं और अमेरिका में इन्हें मजाक में लीफ पीपर कहा जाता है। मेपल के पेड़ का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। खास तौर पर शुगर मेपल से निकलने वाले रस से मेपल सिरप बनाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का एक खास उत्पाद है। सोचिए, अगर मेपल सिरप न होता तो पैनकेक कैसे खाते। इसके अलावा मेपल की लकड़ी से फर्नीचर, फर्श और संगीत वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, क्योंकि यह मजबूत और सुंदर होती है। साथ ही ये पेड़ पर्यावरण के लिए भी जरूरी हैं, क्योंकि यह पक्षियों और अन्य जीवों को घर और खाना देते हैं। तो आपको मेपल के पेड़ कैसे लगते हैं? अपनी राय बताइए। नंबर 19, वोना ट्री। वोना ट्री कभी कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क के सबसे मशहूर पेड़ों में से एक था। यह विशाल सिकोया प्रजाति का पेड़ था और इसकी खासियत थी कि इसमें एक सुरंग काटी गई थी जिससे गाड़ियां गुजर सकती थीं। 19वीं सदी में इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर बनाया गया था। उस समय के रोड ट्रिप पर जाने वाले अमेरिकी पर्यटकों के लिए यह एक जबरदस्त फोटो खिंचवाने की जगह थी, और तब तो इंस्टाग्राम भी नहीं था। सालों तक हजारों लोग इस पेड़ के नीचे से गुजरे और इसके अनोखे नजारे को देखकर हैरान होते रहे। मगर समय के साथ पेड़ पर असर पड़ने लगा और पर्यावरण को बचाने के लिए 1969 में इस सुरंग को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि पैदल लोग अब भी इसके नीचे से जा सकते थे। लेकिन फिर 2017 में एक भारी बर्फीले तूफान के दौरान यह पेड़ गिर गया और एक ऐतिहासिक युग खत्म हो गया। अब यह पेड़ नहीं रहा, लेकिन योसेमाइट नेशनल पार्क में अभी भी और भी कई विशाल और शानदार पेड़ हैं जिन्हें देखने के लिए आप जा सकते हैं। क्या आपको ऐसे बड़े बड़े पेड़ देखने का शौक है? नंबर 18, एंजल ओक ट्री। एंजल ओक ट्री अमेरिका के साउथ कैरोलिना में चार्ल्सटन शहर से करीब 12 मील दूर है। यह दक्षिण के सबसे पुराने जीवित ओक पेड़ों में से एक है और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। हर साल 40,000 से ज्यादा लोग इस पेड़ को देखने आते हैं और इसकी उम्र और सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि यह पेड़ करीब 400 साल पुराना है और इतने सालों में यह बहुत बड़ा हो चुका है। इसकी ऊंचाई लगभग 66.5 फीट, करीब 6 मंजिला इमारत जितनी है, और इसका तना 28 फीट मोटा है। इसकी सबसे लंबी शाखा 187 फीट तक फैल चुकी है, यानी यह पेड़ सच में बहुत विशाल है। लेकिन इस पेड़ से जुड़ी कहानियां इसे और भी खास बनाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेड़ भूतिया है। कहा जाता है कि पुराने समय में गुलामों को इसकी शाखाओं से लटका दिया जाता था और गिद्ध उनके शवों पर झपटते थे। इस वजह से कई लोगों का मानना है कि यह पेड़ शापित है। एक और कहानी यह भी है कि यह जगह कभी मूल अमेरिकी जनजातियों की पवित्र भूमि थी। कई लोगों को लगता है कि यहाँ एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति है और कुछ लोगों ने पेड़ के आसपास भूत जैसी आकृतियां देखने का दावा भी किया है। चार्ल्सटन शहर को अमेरिका के सबसे प्रेतवादित भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है और यहाँ के लगभग हर ऐतिहासिक स्थल से कोई न कोई भूतिया कहानी जुड़ी होती है। एंजल ओक ट्री न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, बल्कि यह इतिहास का गवाह भी है। नंबर 17, जुनिपर पेड़। जुनिपर एक सदाबहार, हमेशा हरा रहने वाला पेड़ है जो पूरी दुनिया के ठंडे और शुष्क इलाकों में पाया जाता है। इसकी करीब 60 से 70 प्रजातियां होती हैं और ये बहुत ही मजबूत और सहनशील पेड़ होते हैं। जुनिपर पेड़ रेगिस्तानों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक हर तरह के माहौल में उग सकते हैं। इनके पत्ते सुई जैसे होते हैं और हरे, नीलहरे या चांदी नीले रंग के हो सकते हैं। जुनिपर पेड़ छोटे छोटे फलनुमा शंकु पैदा करते हैं, जिन्हें आमतौर पर जुनिपर बेरी कहा जाता है। ये असली बेरी नहीं होती, लेकिन इनके बीज से नए पेड़ उगते हैं।
ये बेरी कई पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होती है। इंसान भी इनका उपयोग करते हैं, खास तौर पर मसालों में और जिन, एक तरह की शराब, बनाने में। जुनिपर की लकड़ी से अच्छी खुशबू आती है और इसका उपयोग इत्र, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इतना ही नहीं, जुनिपर पेड़ को कई संस्कृतियों में पवित्र माना गया है। लोग इसे बुरी आत्माओं से बचाने वाला और शुद्धिकरण करने वाला पेड़ मानते हैं। साथ ही ये पेड़ मिट्टी को स्थिर करने, भूमि कटाव रोकने और जंगली जीवों को भोजन व आश्रय देने में भी मदद करते हैं। इसी कारण जुनिपर पेड़ हमेशा से इंसानों और प्रकृति दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। नंबर 16। सिल्क कॉटन पेड़, सेबा पेंटेंड्रा। सिल्क कॉटन पेड़ अमेरिकी उष्णकटिबंधीय, गर्म और नम क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशाल पेड़ है। यह बहुत तेजी से बढ़ता है और आमतौर पर 80 फीट, लगभग 24 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब तक का सबसे ऊंचा सिल्क कॉटन पेड़ 240 फीट तक मापा गया है। इस पेड़ का नाम इसके खास फलों की वजह से पड़ा है। इसके फल अंडाकार होते हैं और इनमें बहुत सारे बीज होते हैं जो कपास जैसे रेशों से ढके रहते हैं। जब फल पक जाते हैं तो ये रेशे पेड़ से गिरने लगते हैं, जिससे यह देखने में ऐसा लगता है जैसे पेड़ से रुई गिर रही हो। एशिया में इस रेशे को कपोक कहा जाता है और इसका उपयोग रजाई, तकिए, गद्दे और यहां तक कि तैरने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। इस पेड़ के फूल मधुमक्खियों और चमगादड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अमृत, मीठा रस प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि सिल्क कॉटन पेड़ रात में खिलता है और मुख्य रूप से चमगादड़ ही इसके परागण, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा इस पेड़ से कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। नंबर 15। बोबाब पेड़। बोबाब पेड़ बहुत विशाल हो सकते हैं। ये 100 फीट, लगभग 30 मीटर से भी ऊंचे हो सकते हैं और इनके तने का घेरा 33 फीट, लगभग 10 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। यह पेड़ मुख्य रूप से मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन इसे एशिया के कुछ हिस्सों में भी उगाया गया है। इसकी अनोखी और बड़ी आकृति इसे अफ्रीकी परिदृश्य का एक खास हिस्सा बनाती है। बोबाब पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेडागास्कर में एक दादी माँ नाम का पेड़ है जिसकी उम्र लगभग 1600 साल मानी जाती है। यह पेड़ न केवल दिखने में खास है, बल्कि यह भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी पत्तियां और फल दोनों खाने योग्य होते हैं और कई जगहों पर इनका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। बोबाब फल का स्वाद उसकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका गूदा खट्टा और साइट्रस जैसा होता है, जो मीठे शरबत जैसा लगता है। अंगोला में इसके सूखे फलों को उबालकर रस और डेसर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जिम्बाब्वे में इसे ताजा खाया जाता है या दलिया और पेय पदार्थों में मिलाया जाता है। नंबर 14। किको पेड़। किको पेड़ न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक लाल देवदार, रेड सीडर, शंकुधारी पेड़ है। यह एक सदाबहार पेड़ है जिसका संबंध सरू, साइप्रस परिवार से है। यह सीधा और लंबा बढ़ता है और इसकी लकड़ी बहुत सुगंधित होती है। यह पेड़ लगभग 100 फीट, 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और इसके पत्ते पतले, सुई जैसे और गहरे हरे रंग के होते हैं। इसकी छाल लाल भूरे रंग की होती है जो परतों में छिलकर नीचे से चिकनी सतह दिखाती है। किको पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, इसलिए इसका उपयोग घर बनाने, फर्नीचर और यहां तक कि नाव निर्माण में भी किया जाता है। न्यूजीलैंड के आदिवासी लोग इस पेड़ को पवित्र मानते हैं और इसके साथ कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। वे मानते हैं कि इस पेड़ में आध्यात्मिक और औषधीय गुण होते हैं। इसकी छाल का उपयोग पारंपरिक दवाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। यह पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह न्यूजीलैंड के कई देशी पक्षियों, छोटे स्तनधारियों और कीड़ों के लिए घर और भोजन का स्रोत है। नंबर 13। सिल्वर बर्च पेड़। सिल्वर बर्च पेड़ अपनी खूबसूरत सफेद छाल के लिए जाना जाता है, जो पतली परतों में छिलती है और इसे एक चमकदार चांदी भूरा रंग देती है। यही कारण है कि इसे सिल्वर बर्च कहा जाता है। इसकी सुंदरता के कारण लोग इसे सजावटी उद्देश्य से लगाना पसंद करते हैं। यह पेड़ आमतौर पर 50 से 80 फीट, लगभग 15 से 24 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। जब यह छोटा होता है तो इसका आकार एक संकीर्ण पिरामिड जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता है, इसकी शाखाएं फैलकर एक गोलाकार छत्र बना लेती हैं। इसकी पत्तियां छोटी, हरी और किनारों से नुकीली होती हैं, जो शरद ऋतु में सुनहरे पीले रंग में बदल जाती हैं,
जिससे यह मौसम में बेहद आकर्षक दिखता है। यह पेड़ कई पक्षियों, कीड़ों और जानवरों के लिए घर का काम करता है। खासकर यूरोपीय पीकॉक तितली का लार्वा इसी पर निर्भर करता है। सिल्वर बर्च की लकड़ी का उपयोग सदियों से फर्नीचर, फर्श और कागज बनाने में किया जाता रहा है। नंबर 12, कॉरी पेड़। कॉरी पेड़ न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक विशाल शंकुधारी पेड़ है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में से एक है। इसका पर्यावरण, संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्व है। यह पेड़ बहुत ऊंचा होता है। कुछ कॉरी पेड़ 160 फीट लगभग 49 मीटर तक ऊंचे और 16 फीट लगभग 5 मीटर चौड़े हो सकते हैं। इनकी उम्र 1000 साल से भी अधिक हो सकती है, जिससे यह धरती पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में से एक बन जाता है। कॉरी की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। पुराने समय में इसका उपयोग जहाज निर्माण, इमारतों और नक्काशी के लिए किया जाता था। नंबर 11, अरेका पाम। अरेका पाम, जिसे बटरफ्लाई पाम या बैम्बू पाम भी कहा जाता है, एक प्रकार का पाम का पेड़ है। यह मुख्य रूप से मेडागास्कर और हिंद महासागर के अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पाम पेड़ आमतौर पर घर के अंदर 6 से 7 फीट तक बढ़ता है और इसका उपयोग बगीचों और सजावटी लैंडस्केपिंग में किया जाता है। लेकिन अगर इसे खुले वातावरण में लगाया जाए तो यह 20 फीट तक लंबा हो सकता है। इसकी पत्तियां घनी और हरी होती हैं, जिससे इसे एक सुंदर उष्णकटिबंधीय लुक मिलता है। अरेका पाम न सिर्फ सुंदर दिखता है, बल्कि यह हवा को शुद्ध करने में भी बहुत अच्छा है। नंबर 10, डेडवे पेड़। नामीबिया का भूतिया जंगल। नामीबिया का डेडवे एक ऐसा इलाका है जो दिखने में किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता है। इसका मतलब होता है मृत दलदल, और सच में यह नाम इस जगह को पूरी तरह से दर्शाता है। यहाँ की जमीन इतनी सूखी और बंजर है कि कोई भी पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से जो पेड़ यहाँ कभी थे, वे अब सिर्फ काले और सूखे कंकालों में बदल चुके हैं। यह अजीबोगरीब नजारा तब बना जब यहाँ एक नदी आई थी, जिसने पानी जमा करके पेड़ों को उगने का मौका दिया। लेकिन फिर जब जलवायु बदली और इस इलाके में भयानक सूखा पड़ा, तो चारों तरफ से रेत के ऊंचे ऊंचे टीले आ गए और नदी को पूरी तरह से रोक दिया। पानी के बिना ये पेड़ धीरे धीरे मर गए। माना जाता है कि यह सब 600 से 700 साल पहले हुआ था। नंबर 9, ओल फर पेड़। ठंडे पहाड़ों के संरक्षक। ओल फर पेड़ सदाबहार शंकुधारी पेड़ों की एक अनोखी प्रजाति है, जो मेक्सिको के ऊंचाई वाले पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। ये पेड़ बेहद कठोर वातावरण में खुद को ढालने में माहिर हैं और पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समुद्र तल से 8000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पनपते हैं और कड़ाके की ठंड को सहन करने के बावजूद अपनी हरी भरी पत्तियों को बनाए रखते हैं। इन पेड़ों की सबसे खास भूमिका है मोनार्क तितलियों के लिए सर्दियों में आश्रय देना। हर साल लाखों मोनार्क तितलियां कनाडा और अमेरिका से हजारों मील की यात्रा करके इन जंगलों में आती हैं और ठंड के महीनों में इन पेड़ों पर डेरा डालती हैं। यह नजारा देखने लायक होता है। पूरा जंगल नारंगी और काले रंग की तितलियों से भर जाता है। इन पेड़ों का संरक्षण बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो मोनार्क तितलियां भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। इससे उन पौधों और फसलों को भी नुकसान होगा जो इन तितलियों पर परागण के लिए निर्भर हैं। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, जहां एक के खत्म होने से पूरी पारिस्थितिकी प्रणाली बिगड़ सकती है। नंबर 8, सोकोत्रा ड्रैगन ट्री। वो पेड़ जो खून बहाता है। इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे यह किसी परी कथा का जादुई पेड़ हो। ड्रैगन ब्लड ट्री एक अनोखा सदाबहार पेड़ है जो केवल यमन के सोकोत्रा द्वीप पर पाया जाता है। इसका छाता जैसा फैला हुआ आकार इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। जब ये पेड़ कटता है तो इससे एक गहरा लाल रस निकलता है, जिसे देखकर लगता है मानो यह खून बहा रहा हो। लेकिन इसका जादू सिर्फ इसके लुक में ही नहीं है। यह लाल रस औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसका इस्तेमाल अल्सर, दस्त और कई बीमारियों के इलाज में सदियों से किया जा रहा है। यही नहीं, इसे वायलिन के वार्निश, ऊन को रंगने, मिट्टी के बर्तन जोड़ने, मेकअप और टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह दुर्लभ पेड़ सोकोत्रा द्वीप की शान है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मुख्य भूमि पर चल रहे युद्धों की वजह से इसका भविष्य असुरक्षित दिख रहा है। अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया तो यह दुर्लभ पेड़ इतिहास बन सकता है। नंबर 7, विशाल सिकोया। दुनिया के सबसे बड़े पेड़। विशाल सिकोया दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल पेड़ों में से एक है।
ये केवल कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा पहाड़ों में पाए जाते हैं और इनका आकार इतना बड़ा होता है कि पास खड़े इंसान बौने लगते हैं। ये 300 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और 3000 साल से भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध पेड़ है जनरल शर्मन, जो 2400 से 2800 साल पुराना माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात एकल तना वाला पेड़ है और इसका आकार 52,000 घन फीट से भी अधिक है। हालांकि इससे भी बड़े कुछ पेड़ पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन वे अब मौजूद नहीं हैं। कैलिफोर्निया की जंगल की आग इन प्राचीन पेड़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जब कभी जनरल शर्मन के आसपास आग लगने का खतरा होता है तो वन सेवा इसे बचाने के लिए एल्यूमिनियम पन्नी में लपेट देती है। नंबर 6, मैंग्रोव पेड़। मैंग्रोव पेड़ वे खास पेड़ हैं जो समुद्र के किनारे खारे, नमकीन पानी में भी उग सकते हैं। ये ज्यादातर गर्म इलाकों, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जड़ें पानी और मिट्टी से ऑक्सीजन लेने के लिए बनी होती हैं, जिससे ये आसानी से जिंदा रह पाते हैं। मैंग्रोव पेड़ समुद्री तूफानों से जमीन को बचाते हैं, मिट्टी को कटने से रोकते हैं और कई समुद्री जीवों को आश्रय भी देते हैं। ये पेड़ बड़ी मात्रा में कार्बन स्टोर करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करते हैं। इनकी जड़ें पानी को साफ करने का काम भी करती हैं, जिससे ये पूरे तटीय इलाके के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच, बफर की तरह काम करते हैं। नंबर 5, रेनबो यूकेलिप्टस पेड़। रेनबो यूकेलिप्टस एक बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, जिसकी ऊंचाई 246 फीट तक हो सकती है। इसकी सबसे खास बात इसकी छाल, बर्क, है जो रंग बिरंगे पट्टों, स्ट्रिप्स में निकलती रहती है। जब इसकी छाल गिरती है तो नीचे हरे, नारंगी, लाल और बैंगनी रंग की परतें दिखाई देती हैं, जिससे यह पेड़ बिल्कुल इंद्रधनुष, रेनबो जैसा दिखता है। यह पेड़ इंडोनेशिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाता है। नंबर 4, बांस। बांस दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। कुछ प्रजातियां तो एक दिन में 36 इंच तक बढ़ सकती हैं। बांस का इस्तेमाल घर, फर्नीचर, पुल, कागज, कपड़े और खाने के लिए भी किया जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर कटाव, एरोजन को रोकती हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर पर्यावरण को शुद्ध करती हैं। यह इतना उपयोगी और इको फ्रेंडली है कि अब इससे बनी चीजें हर जगह मिल रही हैं, टूथब्रश, कपड़े और यहां तक कि कार भी। नंबर 3, क्वैकिंग एस्पेन पेड़। यह पेड़ ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसकी छाल सफेद होती है और पत्ते हवा में हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये फड़फड़ा रहे हों, इसलिए इसे क्वैकिंग एस्पेन कहते हैं। ये पेड़ खास इसलिए हैं क्योंकि ये बीज के बजाय अपनी जड़ों से नए पेड़ उगा सकते हैं। अमेरिका के यूटा राज्य में ऐसे ही 47,000 पेड़ों का एक समूह है जो असल में एक ही पेड़ की जड़ों से निकले हैं। इसे पेंडो कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे बड़े जीवित जीवों में से एक है। लेकिन हिरन और मवेशी इसके नए पौधों को खा जाते हैं, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में है। अगर इसकी रक्षा न की गई तो यह अद्भुत जीव धीरे धीरे खत्म हो सकता है। नंबर 2, ट्रैवलर्स ट्री। ट्रैवलर्स ट्री मेडागास्कर में पाया जाता है, लेकिन असल में यह कोई पेड़ नहीं बल्कि एक बड़ा केला जैसा पौधा है। इसे ट्रैवलर्स ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बड़ी पत्तियां बारिश का पानी जमा करके प्राकृतिक टंकी की तरह काम करती हैं। पुराने समय में यात्री और खोजी लोग इसके पत्तों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, करीब 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं और यह देखने में किसी बड़े पंखे या पक्षी की पूंछ जैसा लगता है। यह सिर्फ पानी स्टोर करने में ही नहीं बल्कि मेडागास्कर की संस्कृति में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके पत्तों और तनों का इस्तेमाल चटाई, टोकरी और टोपी बनाने में किया जाता है और यह लोक कथाओं व रीति रिवाजों में भी खास महत्व रखता है। तो अगर आप कभी मेडागास्कर में फंस जाएं, तो ट्रैवलर्स ट्री आपकी मदद कर सकता है। नंबर 1, वोल्मी पाइन। वोल्मी पाइन दुनिया के सबसे पुराने और दुर्लभ पेड़ों में से एक है। इसे 1994 में ऑस्ट्रेलिया के वोल्मी नेशनल पार्क में खोजा गया था, लेकिन यह लाखों सालों से धरती पर मौजूद है। यह पेड़ मंकी पजल ट्री और बुन्ना पाइन जैसे पुराने पेड़ों के परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके पत्ते फर्न जैसे होते हैं और इसकी शाखाएं एक खास पैटर्न में सजी होती हैं। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यह डायनासोर के जमाने का पेड़ है, यानी करीब 200 मिलियन 20 करोड़ साल पुराना। इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें धरती के पुराने जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुत कुछ बताता है।